स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा सीरियस इशू के ऊपर, बहुत बड़े स्केल के ऊपर अब ये उठ चुका है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना। अब मैं आपको क्लियर शब्दों में बताने वाला हूं कि यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल करी गई है कि यहां पर नेशनल कमीशन फॉर मेन एक एस्टैब्लिश करा जाए, आदमी लोगों के लिए भी, मेल पर्सन्स के लिए भी यहां पर उनको बचाव के लिए अपना कानून बनाना चाहिए। क्योंकि यहां पर यह PIL इसलिए फाइल करी गई है कि 2021 के रिकॉर्ड डाटा के बेसिस पे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के बेसिस पे ये क्लियर शब्दों में रिलीज करा गया एक डाटा। उसमें बोला गया है कि 1,18,979 जितने भी हमारे ये आदमी लोग हैं, मेल पर्सन है, इनकी डेथ हो गई है और 33.2% जो मेल पर्सन हैं इनकी जो है डेथ इन्होंने अपनी इसलिए करी है कि भाई इन्होंने अपने आप को सुसाइड करके अपने आप को जान से मारा है, सिर्फ इसलिए फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, और मैरिज के, शादीशुदा अपना जीवन के रिलेटेड यहां पर जो है इन्होंने आदमी लोगों ने, मेल पर्सन्स ने, हस्बैंड्स ने अपना जो है सुसाइड कमिट करा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया, संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स, GST का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, HR, लीगल फॉर्मेट्स, सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा, सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ, किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एक PIL फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसलिए कि जो मैरिड मेल्स है ना, शादीशुदा जो हस्बैंड है, शादीशुदा जो आदमी लोग हैं, उनकी दिन पे दिन सुसाइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है, सुसाइड वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जो मेल पर्सन्स हैं वो दिन पे दिन उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम तुम्हारी PIL को सुनते हैं और आप जो मांग कर रहे हो नेशनल कमीशन फॉर मेन की, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहां पर जो है आदमी लोगों को भी बचाना बहुत जरूरी है। केवल हम एक तरफा हम सोचे कि हाँ महिलाओं के लिए यहाँ पे अपना कानून बने हुए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बने हुए हैं, उनके लिए रिलीफ पाने के लिए कानून बने हुए हैं, उनके डिफेंस के लिए कानून बने हुए हैं। यहीं अगर हम दूसरी तरफ मेल पर्सन्स की बात करें तो उनके लिए रिलीफ मांगना एक बहुत बड़ा झंझट हो जाता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में उनको फेस करते हुए रिलीफ पता नहीं मिलती तो है नहीं। क्लियर तौर पे आपको भी पता होगा इस चीज में, प्रैक्टिकल तरीके से हम सोचेंगे तो रिलीफ पाने के लिए तो उनके पास पहले बात तो कानून नहीं है। अब कानून नहीं है तो भाई किस मुंह से वो जो है कंप्लेंट फाइल करने जाएंगे, किस ग्राउंड पे वो जो है कंप्लेंट फाइल करने के लिए जाएंगे। तो अब यहां पर नेशनल कमीशन फॉर मेन का एस्टैब्लिशमेंट करा जाए, अब इस चीज के लिए PIL फाइल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई हम तुम्हारी PIL को 3 जुलाई को सुनेंगे और यहां पे जो है एक गाइडलाइंस इशू करेंगे कि जो सुसाइड करी जा रही है शादीशुदा हस्बैंड्स के द्वारा, शादीशुदा आदमी लोगों के द्वारा, कि उनके ऊपर ना डोमेस्टिक वायलेंस बहुत करा जाता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है उनकी वाइफ के द्वारा करा जा रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की वजह से हो रहा है, ये इसके ऊपर अभी डिटेल जानना जरूरी है। बट मुद्दे वाली बात है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस आदमी लोगों के ऊपर, शादीशुदा वाले जो मेल पर्सन्स होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो यहां पर PIL फाइल इसलिए करी गई कि जैसा आपको जो है ना नेशनल कमीशन फॉर मेन भी बनाना चाहिए। जो आदमी लोग हैं, हस्बैंड जो है, शादीशुदा जो हस्बैंड है,
उसका जो है इंटरेस्ट को बचाने के लिए। यार ऐसे तो फिर बहुत सोसाइटी के अंदर बहुत गलत हो जाएगा। अब इस केस के अंदर जो ऑनरेबल हमारे जस्टिस साहब थे, जो इस पर्टिकुलर केस के पीआईएल को सुनने के लिए उन्होंने ऑर्डर कराया कि हाँ अलाउ करा है कि हम 3 जुलाई को आपकी पर्टिकुलर पिटीशन सुनेंगे। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब, इनके द्वारा जो है ये क्लियर तौर पे बोला है कि हाँ भाई हम तुम्हारी पीआईएल को सुनेंगे। अब एक और मैं फिगर की बात करूं तो ये जो पीआईएल फाइल करी गई है, ऑनरेबल हमारे जो एडवोकेट साहब है महेश कुमार तिवारी जी, इन्होंने बोला है कि भाई एज पर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, जो 2021 में इन्होंने डाटा पब्लिश करा था कि एक्सीडेंटल डेथ भारत के अंदर जो मेल पर्सन है उनकी हुई है 1,64,033, और जो सुसाइड के जरिए अपना मारे गए हैं, एक्सीडेंटल डेथ मानते हो मतलब सुसाइड करी है उन्होंने। एंड आउट ऑफ 81,063 जो है वो मैरिड मेन थे। पूरी की पूरी फिगर के अंदर 81,000 तो केवल मेल पर्सन थे, ठीक है। एंड उसमें से 28,680 फीमेल थी, मैरिड फीमेल, मैरिड वुमेन। और इन्होंने बोला है कि भाई 33.2% के तौर पे जो मेल पर्सन है उनकी जो डेथ हुई है वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है, एंड 4.8% ड्यू टू द मैरिज रिलेटेड इश्यूज की वजह से हुई है। एंड टोटल 1,18,979 ने लोगों ने जो है अभी तक में सुसाइड कमिट करा है 72%, एंड टोटल 45,026 वुमेन ने जो है सुसाइड कमिट करा है 27%। यहां पे अगर हम डाटा को कंपेयर करते हैं दोनों तरफ से, और यहां पर जो पर्टिकुलर पेटिशन है उसमें यह मांग करी गई है कि भाई जज साहब आप जो है हमारी पीआईएल जब सुन रहे हो तो आप सुनने के बाद में, समझने के बाद में एक ऑर्डर पास कर देना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कि वो पर्टिकुलर मैरिड जो मेल पर्सन है, मैरिड जो हस्बैंड है, उनके जो सुसाइड हो रही है उनके इश्यूज को सुनने के लिए, उनकी कंप्लेंट्स को फाइल करवाने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को रजिस्टर कराने के लिए कुछ एक इफेक्टिव स्टेप लिया जाए, क्योंकि कानून तो कोई है नहीं भाई, कानून तो कोई है नहीं। तो अब आज तक कभी सोचा भी नहीं बनाने के लिए, ना कभी बनाया, ना कभी जिक्र हुआ, ना कभी चर्चा हुई, ना कभी बिल भी यहाँ पे प्लेस करा गया, बिल भी नहीं आया कभी भी। कानून तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, यहाँ पे भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करी जाए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। पुलिस कस्टडी को, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को भी गाइडलाइंस इशू करने का ऑर्डर पास करने के लिए मांग करी गई है। स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं जो पूरे के पूरे थाने के अंदर, आपको बता रखा है मैंने, हर एक थाने का एक बड़ा सबसे बड़ा ऑफिसर होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SHO। अब यहाँ पे भी गाइडलाइंस इशू करी जाए कि जो भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आएगा और विक्टिम्स का केस जल्दी से जल्दी उनका रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि ये जल्दी से जल्दी काम हो पाए। तो यही मुद्दे वाली बात है, मोटी मोटी जो मैंने आपको क्रैक्स बता दिया है। अब आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग बताइएगा कि ये कितना बड़ा सीरियस इशू है भी या नहीं भी है, या फिर मैं अपनी साइड से इसको सीरियस इशू मान रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मैं जो एक वैलिड पॉइंट पिक करने के लिए आपको बोल रहा हूं कि ये सीरियस इशू है या नहीं है, आप कितना एक्सेप्ट करते हो कि मैरिड मेल पर्सन के ऊपर अत्याचार होता है या नहीं होता, या फिर ये केवल बातों में ही, या फिर ये केवल पीआईएल के अंदर ही बस लिखी लिखाई बातें हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपने कभी सोसाइटी के अंदर ऐसा कभी डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखा है मैरिड मेल के ऊपर या नहीं देखा है, या ज्यादातर फीमेल्स के ऊपर ही होता है, या ज्यादातर हस्बैंड के ऊपर ही होता है। तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, सेम लेवल का अधिकार मिलने चाहिए, भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, या फिर कुछ यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होनी चाहिए, कुछ यहाँ पे बायसनेस होनी चाहिए कि नहीं फीमेल्स के लिए ज्यादा कानून होने चाहिए या मेल्स के लिए कम कानून होने चाहिए, या मेल्स के लिए ज्यादा या फीमेल्स के लिए कम। तो सारा पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जरूर बहुत फायदा होगा सभी का, एंड सभी के पॉइंट ऑफ व्यू और सभी को अवेयरनेस जरूर मिलेगी। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करके लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।